नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, AAO, ICR, BHU, AFO, IBPS, FCI, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूरजमुखी है, आपको बताना है सूरजमुखी क्या है। स्वपरागित फसल है, पर परागित फसल है, या स्वयं और क्रॉस परागित फसल है, या पार्थेनोकार्पस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परागित फसल है। क्या है? सूरजमुखी एक पर परागित फसल है जो कि हवा द्वारा, कीट द्वारा और पक्षी द्वारा इसमें परागण की क्रिया होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे सूरजमुखी एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक चीज और इसमें सूरजमुखी में क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा सूरजमुखी को हानि पहुंचाने वाला कौन सा कीट या शत्रु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तोता। ठीक है, तोता जो है सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं सूरजमुखी को, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा IARI को किस वर्ष में नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को किस वर्ष नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन देखते हैं 1925, 1926, 1936, 1947। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बता दें, IARI, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। स्थापना कब हुई थी? 1905 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थापना हुई थी? बिहार के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। और 1934 के अंदर बिहार में क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है, जिसके कारण बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और 1936 में जाकर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1936। एक चीज़ और याद रखेंगे कि 16 जुलाई 1929 को इसका नाम क्या कर दिया गया? ICAR। ठीक है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से इसको जाने लगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसको NBPGR के नाम से जाना जाता है। तो इसका मुख्यालय बताना कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर में अनुसंधान जो स्थित है NBSS के नाम से स्थित है। और पुणे महाराष्ट्र में क्या अंगूर अनुसंधान केंद्र है। हैदराबाद में याद रखेंगे मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मिलेट्स रिसर्च कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बरसीम की फसल का उद्गम स्थान कहाँ पर है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान बताना है बरसीम का कहाँ है। USSR, मिस्र, भारत या चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बरसीम का उत्पत्ति स्थान जो है ये हो जाता है मिस्र। मिस्र अगर नहीं दिया है तो इजिप्ट आप याद रखेंगे, इजिप्ट। और इसकी फैमिली क्या होती है? बरसीम की फैमिली कोई बताइए कमेंट के अंदर क्योंकि बहुत बार एग्जाम इसकी फैमिली भी पूछा। बरसीम की फैमिली याद रखेंगे दलहनी है। ठीक है, दलहनी फैमिली कौन सी होती है? फेबेसी। तो बरसीम की फैमिली भी क्या हो जाएगी? फेबेसी हो जाएगी, याद रखेंगे। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम बरसीम का। और यह हरे चारे वाली फसलों का क्या है? राजा कहलाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्री सेट का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं
अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। या बी ऑप्शन देखेंगे, गन्ना और तंबाकू में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। सी ऑप्शन, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए भारतीय फसल अनुसंधान संस्थान है, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्रीसेट का मतलब होता है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। बात करें भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान है, ठीक है, भारत की एकमात्र एग्रीसेट जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान है, याद रखेंगे। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे लखनऊ के अंदर स्थित है। तंबाकू वाला कहाँ है, तो राजमुंदरी में, याद रखेंगे राजमुंदरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर आमतौर पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। कौन से क्षेत्र में अच्छी तरह से उगाई जाती है बताना है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, आर्द्र जलवायु या उप आर्द्र जलवायु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर इसको अरहर को आसानी से उगाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फेट प्रदूषक किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है केवल फास्फेट चट्टानों के अपक्षय से, दूसरा है कृषि उर्वरक से, तीसरा ऑप्शन है फास्फेट चट्टानों और सीवेज से, चौथा ऑप्शन है सीवेज और कृषि उर्वरक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फेट प्रदूषण जो पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवेज और कृषि उर्वरक, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। NATP के तहत पहचाने गए कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों की संख्या कितनी है। NATP किसके तहत काम करता है, ICAR के तहत काम करता है। तो इसके अनुसार बताना है कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों की संख्या कितनी है। तो एक याद रखते हैं एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन, इसके तहत कितने आते हैं, कुल आते हैं 15। एक होता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, इसके तहत कितने आते हैं, 20 आते हैं। आपको बताना NATP के तहत कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों की संख्या कितनी है, 8, 9, 14 या 21। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों पर तेज हवाओं का सीधा प्रभाव किस प्रकृति का होता है। रासायनिक होता है, जैविक होता है, यांत्रिक होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि मैकेनिकल यांत्रिक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, याद रखेंगे जलवाष्प, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू में कंदीकरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। जब आलू में कंद बन रहे हैं उस समय उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी कि कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 12 से 15, 18 से 20, 25 से 27 या 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 18 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है कंद के निर्माण के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचयन सूचकांक अधिकतम होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, गाजर का, अरहर का, चावल का या गेहूं का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। हार्वेस्ट इंडेक्स निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसके माध्यम से निकाल लेते हैं। देखिए ग्रेन यील्ड, या इसको कह सकते हैं इकोनॉमिकल यील्ड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों में से एक याद रखेंगे। बटे में लिखेंगे बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक है, बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक है, तो इसके इंटू 100 कर देंगे। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकाल लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिजठर अंकुरण पाया जाता है। ठीक है, ईपीजीएल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? मटर में, ग्राम में, ककड़ी में या आम के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ककड़ी के अंदर, या कह सकते हैं खीरा के अंदर, या कह सकते हैं कुकुम्बर। ठीक है, कुकुम्बर के अंदर ये पाया जाता है ईपीजीएल जर्मिनेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज प्रकीर्णन की सेंसर क्रियाविधि पाई जाती है। आपको बताना है सेंसर मैकेनिज्म किसके अंदर पाया जाता है। सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है या सेंसर क्रियाविधि क्या होता है? जो भी खरपतवार होते हैं हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, वो क्या होता है? सेंसर मैकेनिज्म होता है। तो किसके अंदर ये पाई जाती है? पापावेरेसी में, लिलिएसी में, या लेग्यूमिनेसी में, या रोजेसी फैमिली में। तो इन चारों में से बताइए किसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पापावेरेसी में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, हिसार हरियाणा, अंबिकानगर, मालपुरा टोंक या कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में जानते हैं गन्ना ब्रीडिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर? SBI इसको कहते हैं, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। लखनऊ के अंदर आप याद रखेंगे IISR और CISH। ठीक है, ये दोनों रिसर्च सेंटर लखनऊ के अंदर स्थित है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अंबिकानगर मालपुरा टोंक के अंदर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसके संकर बीज उत्पादन में मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि मौसम उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। क्लस्टर है, कपास है, भिंडी है या सूरजमुखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लस्टर पर। ठीक है, संकर बीज उत्पादन में मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस पर? क्लस्टर यानी कि अरंडी इसको कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं रिसनस क्यूमिनस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मौसम एकाएक चेंज होता है तो उसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ जाना, एकाएक बढ़ जाना, उसमें मेल फ्लावर अधिक आ जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का कम होना, एकाएक इसमें फीमेल फ्लावर्स का अधिक हो जाना। ठीक है, इस प्रकार से प्रभावित करता है मौसम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें भूमि की एक ही इकाई पर कृषि और वन फसलों को संयुक्त रूप से उगाया जाता है क्या कहलाता है? संरक्षण खेती प्रणाली, लेई खेती प्रणाली, गली फसल प्रणाली या कृषि वानिकी फसल प्रणाली या एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरोइंग कहलाता है। एरोइंग किसे कहते हैं? गन्ने में जुताई करना एरोइंग कहलाता है, या गन्ने में पुष्पक्रम का निकलना एरोइंग कहलाता है, या तीर के आकार के गन्ने के पत्ते होना एरोइंग कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ने में पुष्पक्रम का निकालना क्या कहलाता है? एरोइंग कहलाता है। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, काफी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी किस्म तिलहन से संबंधित है? CSH4, जनक, गंगा 5 या वरुणा। ठीक है, ये वरुणा याद रखेंगे, वरुणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, वरुणा। इसी को हम T49 भी कहते हैं। ठीक है, T49 के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाकी CSH4 जो है ये ज्वार की किस्म है, जनक जो है ये धान की किस्म है, गंगा 5 जो है ये आप लोगों को मालूम ही होगा मक्का की किस्म है। तो यहाँ पर तिलहन पूछा था, संबंधित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर ध्यान देंगे T49 नहीं रहेगा, ये रहेगा T59। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे, ये गलत हो गया था यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, अरहर को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?
लाल चना, काला चना, बंगाल ग्राम या कुल्थी। कुल्थी को नाम याद रखेंगे होर्स ग्राम, ठीक है, होर्स ग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लाल चना। ठीक है, अरहर को किस नाम से जानते हैं? लाल चना के नाम से जानते हैं, और कबूतर मटर के नाम से भी जानते हैं इसको। काला चना किसे कहते हैं? उड़द को कहते हैं, याद रखेंगे। उड़द को काला चना के नाम से जानते हैं। बंगाल चना यानी चना जो होता है, इसको बंगाल चना के नाम से जानते हैं। और अरहर को हम तुर के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। और कैंडुला के नाम से भी इसको जाना जाता है। इतने नाम हैं अरहर के। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संकर धान की इष्टतम बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम, 20 से 25, 25 से 30 किलोग्राम या 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो ये एक चीज़ याद रखेंगे, धान के लिए आप लोगों को मालूम होगा 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है, संकर धान के लिए। तो यहाँ पर 15 किलोग्राम देख सकते हैं, ए ऑप्शन में है। तो 15 से 20 किलोग्राम याद रखेंगे संकर धान के लिए, बीज दर हो गया। 20 से 25 किलोग्राम याद रखेंगे मक्का के लिए होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, चने की काबुली किस्म की बीज दर क्या है? ठीक है, आपको बताना है काबुली जो चना होता है उसका सीड रेट कितना लगता है 1 हेक्टेयर में। तो सामान्यतः लगता है 80 से 100 किलोग्राम। तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ठीक है, 80 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि काबुली चने का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? तो 2n बराबर 16 होता है। और देसी चने का आप याद रखेंगे, देसी चने का 2n बराबर कितना होता है? 14 होता है। दोनों में डिफरेंट रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रोपेनिल एक पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। प्रोपेनिल एक तो होता प्रोपेनिल, एक होता है प्रीपोनिल, ठीक है। 2 प्रकार के ये काम में लिए जाते हैं। जो प्रीपोनिल होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? कीटनाशी होता है, कीटनाशी होता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर प्रोपेनिल जो है ये क्या है? ये शाकनाशी है, एक शाकनाशी है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है प्रोपेनिल का? तो याद रखेंगे धान के खेत में किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पत्ता द्वारा, लीफ द्वारा होगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विभिन्न चिन्हित मिट्टी की परतों को जाना जाता है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? क्षैतिज कहा जाता है, सोलम कहा जाता है, प्रोफाइल कहा जाता है या उपयुक्त सभी कहा जाता है। मान लीजिए ये मिट्टी है, इसको सीधा सीधा काट देना, ये क्या कहलाता है? अगर मिट्टी को सीधा सीधा काट देंगे तो ये कहलाएगा मृदा प्रोफाइल, ठीक है, मृदा प्रोफाइल, प्रोफाइल कहलाएगा। लेकिन इसको खंडों में जैसे 1 2 3 4 ओ संस्तर, ए संस्तर, ई संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, अगर इस टाइप से हम काटेंगे तो उनको क्या कहा जाता है? क्षैतिज कहा जाता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। या इंग्लिश में याद रखेंगे होरिजन, ठीक है, होरिजन याद रखेंगे। विभिन्न चिन्हित मिट्टी की परतों को किस नाम से जाना जाता है? होरिजन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा प्रोफाइल नहीं कहते, सीधा अगर काटने की बात कहता तो इसे मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। यहाँ पर सोलम है, सोलम का निर्माण भी किससे होता है? ए प्लस बी संस्तर से, दोनों संस्तर को मिलने से क्या होता है? सोलम का निर्माण होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 के बाद 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वसा और लिपिड उपापचय में मदद करता है? ठीक है, वसा और लिपिड उपापचय में मदद करता है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास और Zn। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है, नाइट्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है 1 ppm या 1 ppm से कम या 1 ppm से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों को जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो होती है 1 ppm से कम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता मैक्रो के लिए हो जाता है 1 ppm से अधिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। ऑक्सीजन संश्लेषण किस तत्व द्वारा उत्प्रेरित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, सल्फर। यहाँ पर देख सकते हैं Zn नहीं दिया है, जिंक नहीं दिया है। अगर Zn दिया होता तो आप लोग जान जाते कि ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका Zn निभाता है। तो यहाँ पर नहीं है, तो इसकी अनुपस्थिति में हम N पर जाएंगे, नाइट्रोजन पे जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि Zn का कुछ अंश इसमें नाइट्रोजन में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। मृदा उर्वरकता से तात्पर्य है, ठीक है, सॉयल फर्टिलिटी से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। पौधों को संतुलित मात्रा में सभी आवश्यक तत्व प्रदान करने के लिए मिट्टी की क्षमता। दूसरा NPK तत्वों की उपलब्धता। सी ऑप्शन है उच्च फसल उत्पादकता। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, पौधों को संतुलित मात्रा में सभी आवश्यक तत्व प्रदान करने के लिए मिट्टी की क्षमता। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सॉयल फर्टिलिटी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। प्रति 100 ग्राम करेले के बीजों की संख्या लगभग कितनी होती है? 350, 450, 550 या 650। तो बात करें 100 ग्राम करेले के बीजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 650, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरबूजे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुकुरबिटेस मिलो, कुकुरबिटेस सैटिवस या कुकुरबिटा मोस्टाटा या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, कुकुरबिटेस मिलो। ये होता है खरबूजे का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। खरीफ मौसम के लिए प्याज की कौन सी किस्म उपयुक्त मानी जाती है? पूसा, माधवी, एग्री फाउंड डार्क रेड, पंजाब रेड राउंड या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्री फाउंड डार्क रेड। ये खरीफ मौसम के लिए अच्छी प्याज मानी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। यूरोपियन गाजर का इष्टतम बीज दर आपको बताना है। यूरोपियन जो गाजर होती है उसकी सीड रेट कितनी लगती है? 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम या 8 से 10 किलोग्राम। तो सामान्यतः जो गाजर होते हैं उनमें सीड रेट लगता है 5 से 6 किलोग्राम। ठीक है, वही मूली की बात करें तो मूली में भी 10 से लेकर 12 किलोग्राम सीड रेट लगता है। यहाँ पर यूरोपियन गाजर के बारे में पूछा है तो इसका सीड रेट हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। पूसा रसराज है, कस्तूरी की एक शुद्ध किस्म है, खरबूजे की एक संकर किस्म है, खरबूजे की एक बीज रहित किस्म है या तरबूज की एक संकर किस्म है। इन चारों में से बताइए पूसा रसराज किसकी किस्म है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तरबूज की एक संकर किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुलदाउदी है, लंबे दिन का पौधा है यानी लॉन्ग डे प्लांट है, लघु दिन का पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है या दिन तटस्थ संयंत्र है या डे न्यूट्रल प्लांट है या नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लघु दिन वाला पौधा है यानी शॉर्ट डे प्लांट है गुलदाउदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, आज का लास्ट क्वेश्चन है। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? ठीक है, जुगाली करने वाले जितने भी पशु होते हैं उनके पेट का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? रुमेन होता है, रेटिकुलम या एबोमेजम या ओमेजम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रुमेन जो होता है पशु, जुगाली करने वाले पशुओं का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। कौन सा? रुमेन, याद रखेंगे। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, नए चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। जितने यार दोस्त एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं सबके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।
ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग धन्यवाद।